सीताराम दोस्तों, आज मेरा फाइनली आई बी सॉरी अभी इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना यार कि बहुत ज़्यादा सेंटर दूर था। तो एनालिसिस कर लेते हैं। मेरा पेपर था IBPS RRB असिस्टेंट, चौथी शिफ्ट थी। आखिरी 19 तारीख को आज पेपर था। रीजनिंग का है ये पेपर। तो रीजनिंग का देख लेते हैं। पहला था 8 पर्सन, जो 8 पर्सन होते हैं सर्कल बेस पे। एक पजल आई थी, 4 to 5 क्वेश्चन थे और इजीली बन गए थे ये। और सिलॉक्स के क्वेश्चन थे 3 to 4 क्वेश्चन। इनक्वालिटी के भी 3 to 4 क्वेश्चन थे। अनसर्टेन रो में मेरा आंसर 15 आया था, 15 आंसर आया था, इसके भी 4 क्वेश्चन होंगे। पेयर फॉर्मेशन में मेरे 2 पेयर बने थे। ये भी एक क्वेश्चन था। आप बताना आपके कितने पेयर बने। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 2 आई थी, एक तो वर्ड बेस भी आई थी और दूसरी नंबर बेस भी आई थी। तो जो पहली अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी वो उसमें 4 to 5 क्वेश्चन थे और जिसमें वर्ड बेस था। और जो दूसरी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी वो नंबर बेस क्वेश्चन थे, 4 to 5 क्वेश्चन। और एक और था हाइट बेस पे, एक जो नहीं होता है कि हाइट बेस पे आप कह सकते हो कि कंपैरिजन करना, वैसी एक पज़ल आई थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे। मेरा आंसर ये आया था। जो सबसे बड़ा था वो W, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद O, V और A। और एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट का। और एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे मिसिंग था वो। तो उसको काउंट करने पे मेरा आंसर MPT करके आ रहा था। आप बताना आपका आंसर कितना आया। और एक 3 फ्लोर और 2 फ्लैट की एक पजल्स की क्वेश्चन थी, जिसमें 2 फ्लैट थे और 3, मतलब टोटल 6 लोग थे। इसके 4 to 5 क्वेश्चन थे। इसका ये मेरा बना था EC, DF, BNH। आप बताना कि आपका क्या इसका आंसर आया था। और फिर आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट तो भाई सिंप्लीफिकेशन था, 15 क्वेश्चन। भाई यार ये बताना कि ये जो क्वेश्चन था ना यार, ये भाई 1 मिनट मेरा ले लिया यार, लेकिन मुझसे नहीं बना यार ये। आप बताना कि इसका आंसर क्या था यार। मुझे लगता है कि ये सबसे अब पता नहीं। अब आप बताना, आप देखना तो आप लोग बताना क्या कैसा क्या आंसर आया। 729 रूट प्लस 625 इंटू एक्स, इसके आगे भी कुछ था। और रॉन्ग नंबर सीरीज थी 5 क्वेश्चन, जिसमें एक मेरा नहीं बना, वो पॉइंट समथिंग कुछ था तो उसका वो मुझसे नहीं बना। DI 2 थी। तो पहली जो DI थी उसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें रेफ्रिजरेटर और ओवन, सॉरी ओवन करके कुछ था, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे। और दूसरी एक DI थी जो योगा डांस करके थी, वो था। तो इसमें एक एक क्वेश्चन, जो पहली DI थी जो दूसरी DI थी, उसमें दोनों में जो एक एक क्वेश्चन था ना, वो दोनों का एक एक क्वेश्चन मॉडरेट था। मतलब जो क्वेश्चन की जो लेंथ होती है ना, वो क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी हाई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन, वो नहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है कि इसमें ऐड करके या इसकी इतनी इनकम सोर्स होती है तो टोटल कितना होगा। तो ये एक DI थी जिसमें 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन इस DI में, एक क्वेश्चन इस DI में मुझे मॉडरेट लगे। और बाकी जो बचे क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन पूरे अर्थमेटिक के थे, जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। आप बताना है कि इसका आंसर क्या आया था। एज बेस पे एक क्वेश्चन था, SI एंड CI पे क्वेश्चन था। रेशियो का इजली क्वेश्चन था कि A और B का कुछ रेशियो दिया गया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्या था। और उसका एवरेज कुछ दिया गया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते और उसके बाद उस रेशियो में डिवाइड कर देते, तो शायद A या B का कुछ इंडिविजुअली ही शेयर पूछा था। और दूसरा क्या था, हाँ, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था एक, जिसमें कुछ डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम ऐसे कुछ करके था। तो मेरा इसका आंसर 2 आया था। आप बताना क्या आया था। तो ये ओवरऑल पूरा एनालिसिस रहा, जो कि आप देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।